आज मैं जो पोएट्री आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये इंस्पायर्ड है मेरे फादर साहब से। मेरे फादर साहब ने बताया था कि जब फौजी युद्ध पे जाया करते थे तो अपनी जेबों में कुछ चिट्ठियाँ रखा करते थे। अगर वो फौजी शहीद हो जाए तो वो चिट्ठी पोस्ट हो जाती थी, और अगर वो फौजी उस लड़ाई को जीत के वापस लौट आता था तो वो लेटर कभी पोस्ट नहीं होता था। तो आखिर उस लेटर में क्या होता होगा? मैंने सोचा कि अगर मैं एक फौजी होता तो उस लेटर में क्या लिखता। तो इस लेटर का नाम है द लास्ट लेटर। जिस भारत देश का मैं सपूत हूँ उसे सलाम, शान से लहरा रहे मेरे तिरंगे को सलाम। आप सब मेरे बारे में जानते हैं और आप में से कुछ लोग मुझे अपना भी मानते हैं। तो चलिए आज एक कहानी के बारे में जानेंगे। आज हम एक फौजी की आरज़ू को पहचानेंगे। आगे की कहानी मैं फौजी बन के कहूँगा, एक फौजी के अरमानों में ज़रा मैं भी रहूँगा। तो बात है शहादत की, तो बात है मेरी शहादत की। जब मैं फौजी शहीद हो जाऊं मेरा एक काम करना, मेरी जेबों से कुछ चिट्ठियां निकाल लेना कि पहली चिट्ठी मेरी माँ के नाम होगी। पहली चिट्ठी सिर्फ मेरी माँ के नाम होगी जिसमें मेरी ज़िंदगी की पूरी दास्तान होगी। उसे जब ये देना तो उसका हाथ थाम लेना, उसे जब ये देना तो उसका हाथ थाम लेना। मेरी माँ नहीं संभल पाएगी, उसे थोड़ा संभाल लेना। जज्बाती है ना, अरे जज्बाती है, पागल भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे छोटे छोटे कह के अपने आंचल में छुपाए रखती है। उसे थोड़ा हौसला देना और कहना कि उसका ये बेटा अब शहीद हो गया है, माँ भारती के चरणों के करीब हो गया है। हाँ, आप चाहो तो उससे मेरा बचपन जान लेना। अगर आप चाहें तो उससे मेरा बचपन जान लेना। मेरी जिंदगी का सच आप उसकी आंखों से पहचान लेना। और अगर गौर से देखेंगे जनाब, तो उसकी आंखों में सिर्फ मैं ही दिखूंगा, जिसकी दुआओं में मैं अक्सर हंसता ही मिलूंगा। पता है, उसने मुझसे कहा था कि तू कभी आर्मी में नहीं जाएगा, तू माँ भारती का नहीं पहले मेरा कर चुकाएगा। मैंने भी उस दिन उससे साफ साफ कहा था कि मैं तेरा तो क्या सबका कर चुकाऊंगा, माँ भारती के चरणों में अपना सर रख चलाऊंगा। चुप थी, चुप थी उस बात को सुनकर ही वो, मगर उस दिन उसने भी फक्र किया था क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसने एक वीर को जन्म दिया था। बात मैं फिर से चिट्ठी पर लाता हूँ, मैं पहले कही हूँ बात दोबारा दोहराता हूँ कि पहली चिट्ठी सिर्फ मेरी माँ के नाम होगी जिसमें मेरी अनकही सारी बातें होंगी। लिखा होगा उसमें कि माँ तुझसे बहुत प्यार करता हूँ पर कभी कह नहीं पाया। माँ तुझसे बहुत प्यार करता हूँ पर कभी कह नहीं पाया। सोचा नहीं था कि कभी बता पाऊंगा पर अब रह भी नहीं पाया। और देख जताती तो तू भी नहीं थी, देख बताती तो तू भी नहीं थी, बस अपने डर के रूप में जताती थी और एक कदम तक चलने पर मुझे खूब समझाती थी। पर माँ देख अब तो मैं फौज में हूँ, माँ देख अब तो मैं फौज में हूँ, अपने सपने को खूब खुशी से जी रहा हूँ। बस एक आरजू थी मेरी, बस एक आरजू थी मेरी कि तुझे पूरे कैंट घुमाना है, तुझे आर्मी ऑफिसर और उस कैप्टन की माँ कहलवाना है। तुझे इतराता देखना है मेरे जवानों के बीच में, तुझे इतराता देखना है मेरे जवानों के बीच में, तुझे घुमाना है आर्मी की लाल बत्ती जीप में। तुझे जब ऐसे देखूंगा तो वो क्या नज़ारा होगा, तुझे जब ऐसे देखूंगा तो वो क्या नज़ारा होगा, और तब जाके तेरा कर्ज चुकाने का वो मेरा आखिरी किनारा होगा। माँ का कर्ज पूरा किया, माँ का कर्ज पूरा किया, मानता हूँ इसमें उसे बहुत दुख भी दिया, पर उसे खुशी देने उसका बड़ा बेटा रहेगा। मेरे दिए दुख के बदले वो उसे खुशी से भर देगा। मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझे चिढ़ाता है, माँ के पेट से पहले वो आया मैं लेट हो गया, माँ के पेट से पहले वो आया मैं लेट हो गया। तो क्या मैं उसका लाडला नहीं? अरे हूँ मैं उसका लाडला। याद कर, जब भी उसके पैर में दर्द था तो मैंने ही दबाया, जब भी उसके सर में दर्द था तो खाना मैंने ही खिलाया। अब बता तू बड़ा या मैं? पर अब डर भी लगता है, पर अब डर भी लगता है कि मेरे जाने के बाद तो उसके पैर दबाएगा ना, खाना खिला के उसे अच्छे से सुलाएगा ना। और हाँ भाई देख, उसे मेरी याद मत आने देना, क्योंकि अगर उसे मेरी याद आ गई तो शायद वो रो देगी, जो मैं कभी सह नहीं पाऊंगा। उसे रोता देख अलविदा कभी कह नहीं पाऊंगा। छोड़ो, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बोला तो आंखें छलक जाएंगी और शायद ज़्यादा बोलने के बाद वो बाहर भी आएंगी, जो मुझे आप सभी के सामने रोंदू ठहराएंगी। और नहीं, मैं रोंदू नहीं हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर सुमित कुमार हूँ, मातृभूमि का रक्षक और यारों का यार हूँ। मेरी माँ के साथ बैठी होगी मेरी दिलरुबा, मेरी माँ के साथ
बैठी होगी मेरी दिलरुबा, जो उसे संभालने की कोशिश ज़रूर करेगी। प्यार वो भी बेइंतहा करती है मुझसे, इसलिए वो भी रो पड़ेगी। उस भीड़ में कहीं मेरे पापा हैं, उस भीड़ में कहीं मेरे पापा हैं जिनका दिल गर्व से भरा है, और ये सोच के वो खुश हैं कि उनका बेटा एक शेर की मौत मरा है। मेरे पिता को मेरी शहादत पे सबसे ज्यादा गर्व होगा। मेरे पिता को मेरी शहादत पे सबसे ज्यादा गर्व होगा, क्योंकि उनके सीने पे मेरे नाम का परमवीर चक्र होगा। उस तिरंगे को बाइज्जत रखना मेरे कमरे में, उस तिरंगे को बाइज्जत रखना मेरे कमरे में, जिसमें मैं लिपट के आऊंगा। उस तिरंगे को चूमने मैं वापस आऊंगा, उस तिरंगे को चूमने मैं वापस आऊंगा।